तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की ओ लेवल की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं M2R5 वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग प्रैक्टिकल। आज की क्लास में आपको बताने जा रहे हैं अर्थमेटिक कैलकुलेटर कैसे बनाएं। ओके, चलिए हम अपने नोटपैड पे चलते हैं। इस फाइल को पहले सेव करते हैं। HTML हेड एंड टाइटल। क्या हम बनाने जा रहे हैं? अर्थमेटिक कैलकुलेटर। टाइटल क्लोज किया एंड हेड क्लोज। H1 में दे देते हैं हम अर्थमेटिक कैलकुलेटर, लिख दिया हमने हेडिंग। H1 को क्लोज कर दिया। सेव करते हैं तो देखते हैं स्टूडेंट्स, से मिनिमाइज करते हैं, ओपन करते हैं अपनी वेब फाइल को। पहले नंबर में स्टूडेंट लिखते हैं इंटर N1। ओके, इंटर N1 में लिखते हैं। इसके आगे हम इनपुट बॉक्स में इनपुट लिखते हैं। इनपुट टाइप इज इक्वल, नंबर बॉक्स बना लेते हैं एक नंबर, और इन सब की आईडी दे देते हैं। आईडी इज इक्वल दे दिया हमने N1। ओके, br का यूज करते हैं एंड br। इसी को ऐसे टाइप सेलेक्ट किया हमने, कॉपी किया, इंटर एंड द पेस्ट। और N1 की जगह पर यहाँ पर कर देते हैं N2, और यहाँ पर भी कर देते हैं N2 आईडी। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से सेव करते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। इस तरीके से हमारे पास बॉक्सेस बन गए। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, बटन्स बना लेते हैं। तो बटन ऑन क्लिक फंक्शन भी चला लेते हैं साथ में। ऑन क्लिक इज इक्वल कैलकुलेट फंक्शन। अब यहाँ पर बटन का नाम दे देते हैं कैलकुलेट, और बटन को किया हमने क्लोज। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा नंबर फर्स्ट हमने बना लिया, इंटर नंबर फर्स्ट, इंटर नंबर सेकंड। और यहाँ पर ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या क्या कैलकुलेट होना चाहिए ये भी हम बता देते हैं। S3 में कर देते हैं रिजल्ट। रिजल्ट, ओके, S3 को क्लोज किया हमने। और रिजल्ट क्या क्या आना चाहिए? एडिशन, यहाँ पर स्पैन, आईडी इज इक्वल ऐड। ओके, और क्या क्या फिर हमने स्पैन को क्लोज कर दिया। यहाँ पर BR1 लगा देते हैं। कॉपी, एडिशन हो गया, सबसेक्शन ले लेते हैं। जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। सब्ट्रैक्शन,
स्पैन पेस्ट कर देते हैं। ऐड की जगह पर यहाँ पर क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट यहाँ पर कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर आईडी दे देते हैं। फिर डिवीजन। इस तरीके से। अब इस तो सर इसमें जैसे ही नंबर लिखेंगे, नंबर फर्स्ट में और नंबर सेकंड में हम जैसे लिखेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सब ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। ओके। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड, सबसे पहले हमने बॉडी टैग को बंद कर दिया। अब यहाँ पर स्क्रिप्ट चालू करते हैं। स्क्रिप्ट और लास्ट में HTML को भी बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट ऐड करते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, फंक्शन। और वहां पर कौन सा फंक्शन हमने बनाया था, कैलकुलेट फंक्शन। ये वाला जो फंक्शन बनाया था हमने यहाँ पर इसको कॉल कर लिया। ओके। उसके बाद ब्रैकेट लगाते हैं। हमने किया लेट n1 इज इक्वल, यहाँ पर फ्लोट वैल्यू दे देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। n1 ब्रैकेट डॉट वैल्यू। ओके। और इसको भी बंद करते हैं हम इस तरीके से। अब इसको सेलेक्ट किया हमने, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। अब यहाँ n1 की जगह पर कर देते हैं n2। यहाँ पर भी n2 हो जाएगा। ओके। अब यहाँ पर क्या करते हैं, लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और सभी आईडीज को टारगेट कर लेते हैं जो आईडीज हमने बनाई थी, ये वाली ऐड, सब्ट्रैक्ट। जिस तरीके से हमने आईडी बना दी थी हमने बिल्कुल उसी तरीके से आईडी को टारगेट करना है। कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल। डॉट इनर HTML ओके इज इक्वल n1 प्लस n2, n1 प्लस n2। ओके। अब क्या करते हैं, इसी को सेलेक्ट करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, एंड द पेस्ट पेस्ट। अब यहाँ ऐड की जगह पर क्या कर देते हैं, दूसरा क्या था, सब्ट्रैक्ट था। ओके। यहाँ सब्ट्रैक्शन का सिंबल कर देते हैं। दूसरा मल्टीप्लिकेशन का था, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का सिंबल कर देते हैं। और यहाँ पर क्या था, डिवीजन का था, तो यहाँ डिवीजन का सिंबल कर देते हैं। और डिवीजन का सिंबल करने से पहले यहाँ पर एक चीज और कर देते हैं, अगर नॉट इज इक्वल 0, फिर n1
डिवाइड बाई n2। ओके, यहाँ पर दे देते हैं, क्योंकि जीरो अगर आ गया तो उसको डिवाइड नहीं कर सकते ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो। ओके, इस तरीके से ये हमने कमेंट दे दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट्स को बंद कर लेते हैं, सेव करते हैं एंड रिफ्रेश। यहाँ पर डालते हैं 30 एंड कैलकुलेट। कैलकुलेट हो गया स्टूडेंट, एडिशन 35, सब्ट्रैक्शन 25, मल्टीप्लिकेशन 150 एंड डिवीजन 6। ओके, तो स्टूडेंट इस तरीके से आपका अर्थमेटिक कैलकुलेटर बन के रेडी होगा। हम फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। इंटर n1 में हमने इनपुट टाइप इज नंबर एंड आईडी हमने बना दी दोनों की। ओके, यहाँ बटन बनाया जिसमें ऑन क्लिक से कैलकुलेट फंक्शन हमने बना लिया। ओके, फिर रिजल्ट के लिए हमने चारों ऑपरेशन हमने यहाँ पर लिख दिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यहाँ पर सभी की आईडी हमने दे दी। ओके, और यहाँ पर स्क्रिप्ट टाइप में देख लेते हैं फंक्शन। फंक्शन यहाँ पर कॉल कर लिया कैलकुलेट फंक्शन से, लेट n1 इज इक्वल, यहाँ पर फ्लोट वैल्यू देखो, इसमें समय फ्लोट वैल्यू चलेगी ना, तभी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी n1, हमने n1 को टारगेट किया, n2 को ले लेते हैं, यहाँ पर n2 को। ओके, अब यहाँ पर सबकी आईडीज को प्रिंट करना है, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, पहली आईडी को हमने टारगेट किया, उसका ऑपरेशन दे दिया, दूसरी आईडी एंड तीसरी आईडी एंड चौथी आईडी। इस तरीके से हमने सभी आईडीज को टारगेट करके उनका ऑपरेशन दे दिए कि हाँ इनको करना क्या है आखिरकार। ओके, क्वेश्चन इस तरीके से आपका अर्थमेटिक कैलकुलेटर बन के रेडी होगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।